ओम शांति। आज है 8 अप्रैल 2026 और आज हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा के नैनों की नूर दिल तख्त नशीन रतन मोहिनी दादी जी का प्रथम पुण्य स्मृति दिन है। रत्न मोहिनी दादी जी बाबा के पास जब से आए तो जैसे बाबा ने ये नाम दिया रत्न मोहिनी, तो बाबा के ज्ञान रत्नों से जिनका बेहद प्यार था और इसीलिए ज्ञान रत्नों के ऊपर विशेष विचार सागर मंथन करके बहुत सुंदर सुंदर बातें बच्चों को सहज समझ में आए उस तरीके से निकालते रहते थे। साथ ही साथ रतन मोहिनी दादी जी दिनचर्या में बहुत एक्यूरेट रहती थी। पढ़ाई के साथ उसका पूरा प्यार था। पढ़ाई में हमेशा एक नंबर 1 स्टूडेंट की तरह बाबा के ज्ञान मुरली को सदा आत्मसात करते रहते थे। साथ ही बाबा के पास जो नई नई कन्याएं आती थी तो टीचर्स ट्रेनिंग की जिम्मेवारी दादी के ऊपर थी। दादी के मन में यही भावना रहती थी कि हर कन्या ऐसी श्रेष्ठ नंबर 1 टीचर बन जाए जो बाप का नाम बाला करे, और इसलिए उनको हर रीति से ट्रेनिंग देना, चाहे मर्यादाएं हो, चाहे शिक्षाएं हो, चाहे सावधानियां हो, हर रीति से उन्हें परफेक्ट टीचर बना करके मैदान में उतारने की जिम्मेवारी दादी हमेशा स्वयं की समझती रही। तो दादी के विभिन्न व्यक्तित्व देखने को मिलता था। जब भी दादी के पास जाते थे, दादी जी बहुत प्यार से हर एक टीचर बहनों से मिलते थे, उनके मन की बात सुनते थे और उन्हें सॉल्यूशन भी प्रदान करते थे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें देह अभिमान को जीतना है और उसके लिए अभ्यास करना है देही अभिमानी बनने का। साथ ही साथ बाबा ने विभिन्न युक्तियां बताई जिससे कि हमारा देह अभिमान छूटता जाए। पहली युक्ति बाबा ने बताई कि बच्चे हमेशा समझो कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, न हम कलयुगी है न हम सतयुगी है, हमारी नाव बीच में है। तो पुरानी दुनिया से वैराग्य और नई दुनिया की ओर हमारा बुद्धि योग जुटता जाएगा। दूसरी विधि बाबा ने बताई कि हमेशा अपने दृष्टि को शुद्ध करो। देह अभिमान तभी आता है जब दृष्टि से हम देह को देखते हैं, लेकिन हमेशा हमारी दृष्टि आत्मा के तरफ जानी चाहिए कि हम ये देह नहीं है, हम चैतन्य शक्ति आत्मा है और सामने वाला भी आत्मा है। तो आत्मा आत्मा भाई भाई, ये भाई भाई की दृष्टि जितनी पक्की होगी उतना देह अभिमान को जीतना सहज होगा। तीसरी युक्ति बाबा ने बताई कि बच्चे, हम रिटर्न जर्नी पर है, वापस घर जा रहे हैं। तो वापस घर जाएंगे तो अशरीरी होकर के जाएंगे, तो हमेशा अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते चलो, तो देह अभिमान सहज टूटता जाएगा और हमारी अवस्था भी बहुत सुंदर बनती जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। देह अभिमान का द्वार ही बंद कर दो तो माया का तूफान आना बंद हो जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है,
जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है पहली निशानी, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। जिनकी बुद्धि विशाल है उनकी निशानियां क्या है, तो उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे, वह सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। तीसरी बात, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। चौथा, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखे। क्यों आत्मा समझना है? ताकि हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए। तो भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। जब देह के भान में आते हैं तो बाबा कहे माया के तूफान जरूर आएंगे। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिये में यानी समुद्र में तुम्हारी बोट है। समुद्र के बीच में हमारी बोट है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है। संगम युग एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। संगम युग है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम 100 ब्राह्मण है, फिर हम 100 देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ही ये बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप का भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सिमरण होनी चाहिए। बाबा कहे विराट रूप का भी हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि के अंदर सिमरण होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठे बनते जाएंगे। बाबा कहे जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही
बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुखधाम जाना है। बाप आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। क्या है भूतों को भगाने की युक्ति? मुझे याद करो। तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहां ही मेरे पास छोड़ जाओ। इतना प्यार से बाबा कहते हैं, कोई में भूत हो तो यहां ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवर को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है जो अपने प्यार से जानवरों को भी वश कर लेते हैं। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूं। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिर ताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किसी पर ताज नहीं रखूंगा। बाबा अपने आप किसी पर ताज नहीं रखते हैं। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को न छोड़ो। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर सुधारेंगे, उतना द बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएंगी, और जितना कट निकलती जाएंगी, उतना बाप चुंबक के तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। जितनी कट निकलेगी, उतना बाप चुंबक के तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हथ कारडे दिल यार दे।
कामकाज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नवधा भक्ति में भी देखो, श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नवधा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है। क्या करती है? इसको भी छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही है, इसलिए श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाए पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माम एकम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप से ही मोह होता है। पहले तो कन्या का सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है। यह है ईश्वरीय संबंध। बाबा कहे ये एक ही हमारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना, यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। स्त्री को कलियुगी पति की कितनी याद रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएंगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे, वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं है। बाबा की याद जहां है तो फिर शिवालय दूर नहीं है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही है रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। यह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो।
बाबा कहे ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। कहो भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैज को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा यह बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। इस समय बाबा कहे तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना, तो तुम अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। कितना अच्छा टीचर, बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे। ये अपने से प्रण करना है। तो बाबा कहे अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूनी नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते हैं उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। अभी तो बाबा कहे अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। दोनों परस्पर है। शिव बाबा याद रहा तो स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा, और स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पांव नर्क तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है। कौन सा नशा रहता है? ओहो हम जाकर ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगात भेजती है। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती है। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे,
फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वह बहुत ही रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। जो विचार सागर मंथन नहीं करते गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है। मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। अगर गौ घास उगारती नहीं तो समझा जाता ये बीमार है। तो बाबा कहे यहां भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। इतना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरे बनाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम पर हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरी पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पांव नर्क तरफ, सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। आज का स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, मधुरता द्वारा
बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो। यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते, मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देते हैं। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। अच्छा, ओम शांति।